बीएड हुआ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल। ये खबर आप यूट्यूब चैनलों पर सुन रहे होंगे। इस खबर से जो निराशाजनक बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनके अंदर एक खुशी की लहर जाग चुकी है। तो क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं सही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर ये न्यूज़ सही है तो कौन सी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का या फैसले की अवहेलना की है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। ये खबर असम से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत शिवसा शर्मा जी ने ट्वीट करके बताया है कि शिक्षा विभाग के रिक्रूटमेंट में कुछ संशोधन करके उनमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं, उन्होंने जिसे हम प्राइमरी लेवल बोलते हैं असम में, वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के लेवल को एलपी बोला जाता है और उससे आगे वाली कक्षाओं को यूपी बोला जाता है। एलपी का मतलब होता है लोअर, पी का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल्स। मतलब कि इनमें जो एलपी होंगे इन स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक के टीचर की भर्ती होगी। और यूपी का मतलब होता है अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो अपर प्राइमरी वाले स्कूलों में जो 6 से लेके 8 तक के होते हैं उनकी भर्ती होगी। तो इन्होंने किस तरीके से भर्ती की जाएगी उसमें चेंजेस किया है। ठीक, तो इसमें आप जान लेते हैं क्या बताया है इन्होंने आप सब यहाँ पर देख लीजिए। अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल्स 3 ऑफ शेड्यूल ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर। मतलब टीचर का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इन्होंने यहाँ पर बताया, और दोनों लेवलों का बताया, एलपी का भी और यूपी का भी। देखो जैसे कि एलपी और यूपी दोनों का बताया, तो दोनों का एक साथ संशोधन करके बताया। तो यहाँ पर जो पहला लाइन दी है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास 1 से लेके 5 तक शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोस्पेक्शन। तो कैसा, सबसे पहले 5% जिन्होंने हाई स्कूल इंटर्स मतलब सेकेंडरी लेवल्स के 5% जोड़े जाएंगे, 10% ग्रेजुएशन लेवल के जोड़े जाएंगे, फिर 5% आपके जो आपने डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है या आपने बीएलएड किया हुआ उसके जोड़े जाएंगे। और बाकी बच्चे 80% या फिर आपने असम टेट किया हो या सी टेट किया हो, इनके 80% नंबर जोड़ने के बाद आपका क्या होने वाला, सिलेक्शन होने वाला है, चाहे वो एलपी का हो या फिर यूपी का। एलपी और यूपी मैंने अभी समझा दिया, वो क्या मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ। ठीक, तो इनके अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया समझा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाउट है बच्चों को सबसे ज़्यादा, तो ये 1 से लेकर 5 तक जो क्या है एलपी लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए भी यहाँ पर बीएड दिया हुआ है। और नीचे जो दूसरा है इसमें भी बीएड अलाउ है, नीचे आप इसी का ही बिल्कुल प्रिंटेड है। तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हुआ है या बिल्कुल यही बीएड को मान्य कर दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो इनके जो रोजन फिजू है, इन्होंने ट्वीट करके बताया है, इन्होंने कहा कि असम कैबिनेट हैज चेंज्ड द एलपी एंड यूपी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द वेटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी HS 5%, मतलब कि हाई स्कूल इंटर वाले, और ग्रेजुएशन के 10% और डीएलएड के 5% और टेट या तो असम का टेट हो या फिर सी टेट के 80% आप सभी के जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट एग्जाम। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के बेस पर क्या होने वाली, भर्ती होने वाली। कौन सी एलपी और यूपी दोनों में होने वाली, एलपी और यूपी का मतलब आप समझ सकते हो अपर प्राइमरी में, और एलपी मतलब लोअर प्राइमरी में भर्ती होने वाली। ये चेंजेस किए गए। दूसरा ट्वीट में क्या कहा गया कि कैबिनेट अप्रूव्ड Amendment of Rule 3 Schedule of the Assam Elementary Education Rules 1977. The number of candidates selected will be equal to the number of vacancies. तीसरे में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना, यही जो आपको डाउट हो रहा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में कि दोनों में बीएड वैलिड है, तो यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि एज पर एनसीटी गाइडलाइंस, मतलब कि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, जैसा उन्होंने बताया कि बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स
ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल। यूपी लेवल का मतलब फिर मैं बता देती हूँ, अपर प्राइमरी लेवल। तो इस ट्वीट से क्लियर हो गया है कि जो बीएड है, जो बीएड अलाउड है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले लेवल में अलाउड है, ना कि एलपी वाले लेवल में। एलपी लेवल का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक, वो असम सरकार उसको एलपी लेवल में रखती है, जो 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं। और जो बीएड वाले हैं वो यूपी में टीचर बनेंगे। तो ये जो पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पर आप सभी ने समझ में आ गया कि जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट वाई मिस्टेक हुआ है, ये वाई मिस्टेक हुआ है, ये कि उनके अधिकारियों ने बनाकर एक बार में डबल कॉपी कर दिया होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक, अगर नहीं हुआ होगा तो आप कुछ समय बाद जैसे भी इस असम की सरकार द्वारा टीचर भर्ती निकाली जाएंगी, उसकी आप सब जानते हैं नोटिफिकेशन आएगा, जिसको अधिसूचना कहते हैं, उसके माध्यम से सारा का सारा बिल्कुल क्लियर किट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सरकार करती है तो हाई कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो जाएगी। इस तरीके से अगर कोई सरकार अपनी चलाती, आप सब जानते हैं नए शिक्षा, आप सब जानते हैं जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होती है। समवर्ती सूची का मतलब है कि शिक्षा पर नियम राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन जब इन दोनों के बीच कंट्रीब्यूशन होता है, तो जो मान्य होता है, जो नियम जो मान्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो केंद्र सरकार के उसमें आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कोई भी सरकार या कोई भी राज्य सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती भी है तो वो आरटी एक्ट की धारा 23 के उपधारा 2 के आधार पर केंद्र सरकार को एक अप्रूवल लिखेगा और केंद्र सरकार उसको एनसीटी को सौंपेगी, और एनसीटी के द्वारा जो शिक्षा के नियम है या शिक्षक टीचर भर्ती के जो नियम बनाती है, निर्धारित करती है, वो करेगी, तब जाके इसका ऐसा होने वाला है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस बात से हम क्लियर कह सकते हैं कि ये जो हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी के लिए इन्होंने जो एलिजिबल क्राइटेरिया बताया, इसमें जो बीएड का जो ऑप्शन आया है तो ये बाय मिस्टेक आया है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में एक साथ चेंजेस हुए, तो उन्होंने इस बात का ध्यान ना देके दोनों को एक साथ ही प्रिंट कर दिया होगा। ये मिस्टेक बाय मिस्टेक ही हुआ है, बाकी अधिसूचना के बाद ही पता चल जाएगा। तो ये थी, आप खुद समझ सकते हैं। अब तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।